बिहार के जिस जिले ने इस प्रदेश को तीन तीन मुख्यमंत्री दिए, उस प्रदेश के उस जिले का हाल जब आपको अभी हम सुनाएंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अब्दुल गफूर खान, लालू यादव, राबड़ी देवी और इसके अलावा कई ऐसे नेता निकले हैं जो बिहार ही नहीं पूरे देश में अपना लोहा मनवाते हैं। लेकिन जब आप उस जिले गोपालगंज की बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि उस जिले के लिए किसी नेता ने कुछ नहीं किया है। और जो नेता निकलता है वो उस जिले को छोड़ देता है, बाहर जाकर अपना करियर बनाता है और जब चुनाव की बारी आती है तो ऐसे ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट देती हैं कि आप सोचेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। एनडीए से प्रत्याशी गोपालगंज के हैं आलोक कुमार सुमन। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में गोपालगंज सीट जाती है मुकेश सहनी को और वो टिकट दे देते हैं प्रेमनाथ चंचल को। और इसके अलावा एक प्रत्याशी जिनका नाम डॉक्टर सुनील रंजन है वो भी मैदान में है। बतौर पत्रकार हम आज नहीं ये भाषण दे रहे हैं, हम बतौर अपना क्षेत्र ये भाषण दे रहे हैं। हम गोपालगंज के रहने वाले हैं, शायद गोपालगंज को ठीक ठाक तरीके से समझते भी हैं, लेकिन जब जब यहाँ के नेताओं की बात होती है, जब जब सांसदी की बात होती है, तब गोपालगंज से पिछले कई सालों में एक भी ठीक आदमी मैदान में नहीं उतरा है। और मैदान में जब कोई नहीं उतरा है तो उस क्षेत्र का हाल आप समझ ही सकते हैं। शुरुआत करते हैं एनडीए के समर्थित प्रत्याशी, जदयू के प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन के बारे में। आलोक कुमार सुमन जी डॉक्टर हैं तो बहुत शानदार काम भी करते हैं, लेकिन बतौर सांसद संसद भवन में उनका रिकॉर्ड निकालिएगा तो अखबार देखकर, पेपर देखकर, पुर्जा देखकर पढ़ते हैं। उनको अपने क्षेत्र का मुद्दा भी याद नहीं रहता है। उनके पास संसद में बोलने को शब्दों की कमी होती है और आलोक कुमार सुमन समझा भी नहीं पाते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ ये दिक्कत है। अब संसद की बात छोड़ दीजिए, हम मान लेते हैं कि वहां पर वो थोड़े से नर्वस आ जाते होंगे, लेकिन क्षेत्र में आलोक कुमार सुमन को युवा खोज रहे हैं उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए, लेकिन आलोक कुमार सुमन वो जवाब देने के लिए भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। आलोक कुमार सुमन कहीं भी घूमकर वोट मांगने जाते हैं, 5 मिनट में वहां से निकल जाते हैं। और गोपालगंज की बात की जाए तो वहां पर कहा जा रहा है कि देखिए यहां नीचे मत देखिए, ऊपरका वाला को देखकर वोट देना है। ऊपरका वाला माने मोदी जी के नाम पर आलोक कुमार सुमन शायद दूसरी बार सांसद बन जाएंगे और सांसद बनकर कैसे क्षेत्र को बर्बाद करेंगे इसका मुजाहरा पिछले 5 साल में हम जैसे युवाओं ने जो वहां के हैं देखा है और लगता है कि अगले 5 साल भी देखना पड़ेगा। अब आइए नंबर 2 पर, इंडिया जो गठबंधन है उनका जो समर्थन है वो मुकेश सहनी को गया है गोपालगंज में। और मुकेश सहनी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिस प्रत्याशी का नाम गोपालगंज ने 10 दिन पहले सुना। नाम है प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान। चंचल पासवान जी को गोपालगंज का आदमी जानता ही नहीं है। हम पूरा गोपालगंज में घूम घूम कर पूछ चुके हैं। लोग कहते हैं कि ये कौन है, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, इनको हम नहीं जानते हैं। चंचल पासवान जी के पिता बीजेपी में थे, उनको मुकेश सहनी ने टिकट दिया है। अगर वो गलती से जीत गए, जो बिल्कुल वो नहीं जीत रहे हैं, तो सोचिए क्या होगा। ये होगा कि फिर से वो भाजपा में जाएंगे और इन सब बातों को हटा देंगे। तो हम आपको बहुत दावे के साथ ये कहना चाहते हैं कि चंचल पासवान को गोपालगंज का आदमी पहचानता भी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि ये कोई नेता है जो जमीन पर कभी मेहनत किया करते थे। गोपालगंज का सीट रिजर्व है और उसी रिजर्व सीट के चलते वहां पर कोई नेता ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर सुनील रंजन। हवा थी कि सुनील रंजन को आरजेडी से टिकट मिलेगी, सीट मुकेश सहनी के खाते में चली गई तो उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद भाई साहब निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं और उनका भी कुछ ऐसा बहुत अच्छा राजनीति में पकड़ नहीं है। अगर बात की जाए तो इन तीनों आदमी का सोशल मीडिया हम खंगाल करा चुके हैं। आलोक कुमार सुमन जी ये कह रहे थे कि सबिया हवाई अड्डा बना देंगे, लेकिन ना सबिया हवाई अड्डा बना, ना कोई लघु उद्योग लगाया गया और ना ही जो बच्चों का डिमांड था एक यूनिवर्सिटी का वो किया गया। गोपालगंज के बच्चे आज भी यूपी में जाकर स्नातक की परीक्षा देते हैं। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि आप पूछिए मत। प्रेमनाथ चंचल को कोई जानता ही नहीं है। उनका सोशल मीडिया महज 10 दिन पहले जब उनके टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तब बना है, उनको कोई जानता ही नहीं है। सुनील रंजन भाई साहब डॉक्टर हैं, खूब बढ़िया डॉक्टर हैं, लेकिन उनका भी राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि उनको इसीलिए चुनाव लड़वाया जा रहा है क्योंकि लोगों ने उनको चढ़ा दिया है और कहा है कि आप जीत सकते हैं, इसीलिए वो निर्दलीय उतर गए हैं। मिला जुलाकर अगर अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए बिहार में, जो 39 और सीटें हैं गोपालगंज को छोड़कर, तो कम से कम वहां लड़ाई दिखती है, बातचीत दिखती है। लेकिन गोपालगंज में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं जिसको ढंग से भाषण देता आता हो, ये बताना आता हो कि वो गोपालगंज के लिए क्या करना चाहता है। उनके पास इस बात का मुद्दा तक नहीं है कि वो क्या करेंगे। यूनिवर्सिटी और सबिया हवाई अड्डा के नाम पर उन लोगों ने कई सालों तक लोगों को ठगा है और अब ये लग रहा है कि इस बार भी गोपालगंज ठगा ही जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।